हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। शकीना ग्लोरी के इस पेज के द्वारा आप सब लोगों को एक नई श्रृंखला में हम परमेश्वर के कुछ नई बातों को, नए विषय को हम सीखने पर है। कुछ परमेश्वर के नए बातों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, उन सब बातों के ऊपर भी हम प्रकाश को देंगे। और परमेश्वर की बड़ी दया की बातों को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें ये बात को सिखलाती है कि वो जगत के अंत तक सदैव हमारे संग और हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और एक भविष्यवाणी के वचन के अनुसार एक जगह पे इस प्रकार से भी लिखा हुआ है कि ये छोटे झुंड, तू जो छोटा है, तुझ में परमेश्वर बड़े कार्यों को करने पर है। या प्रभु छोटे झुंड के जीवन में प्रभु की बड़े कार्य होते हुए हम आगे के दिनों में या अपने कुछ बातों के लिए हम देखने पाए। और परमेश्वर की महिमा की बातें, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमारे साथ सदा होने हेतु भी हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर के बड़े कार्य हमारे जीवन में लगातार बने रहे, इस विषय में भी हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे साथ बना है, लगातार वो हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, इस श्रृंखला को हम कुछ दिन चलाएंगे। खासतौर से मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहाड़ी उपदेश के बारे में बताया। और इसमें से और कुछ बातों को भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ जगहों पर अपना पहाड़ी उपदेश के रूप में कहा। परंतु मत्ती इस प्रकार से लिखता है कि 5वां अध्याय जो है, यीशु मसीह का जो 5वां अध्याय जो है, ये यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है बोलकर हम देखते हैं। और इसी को हम कुछ नई श्रृंखला के रूप में देखने वाले हैं। और इसमें मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय, 6वें अध्याय, 7वें अध्याय के कुछ गहराई की बातों को भी हम हर दिन कुछ बातों को इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। और उसमें से कुछ नई बातों को हम सीख पाए, ताकि परमेश्वर की दया हमारे साथ बनी रहे, परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे साथ सदा रहे। इस विषय को हम लगातार याद रखें कि यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, इसके विषय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। क्योंकि इस पहाड़ी उपदेश का सिद्धांत ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का प्रेम लोगों में बना रहे। ये इस पहाड़ी उपदेश की सबसे बड़ी एक उसका एक सिद्धांत के रूप में मैं इस प्रकार से कहूँ। इस पहाड़ी उपदेश का सिद्धांत ये है कि फिर से मैं कहूँ तो परमेश्वर की धार्मिकता का सिद्धांत, और ये परमेश्वर की धार्मिकता के सिद्धांत है जिनके द्वारा हमें ये बात पता चलती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इस पहाड़ी उपदेश का मतलब परमेश्वर के धार्मिकता के सारे सिद्धांत, जो सिद्धांत परमेश्वर हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है, उस प्रेम को प्रकट करते हैं। और मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, गलतियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 20वें वचन में, जैसे पौलुस ने इस बात को कहा। गलतियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 20वें वचन में इस प्रकार से पौलुस लिखते हैं। गलतियों का पत्री 2 अध्याय 20वें वचन, गलतियों की पत्री 2 अध्याय के 20वें वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है,
और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। हालेलुया। ये पौलुस का एक जीवित गवाही ये है कि वो परमेश्वर के जो पहाड़ी उपदेश के जो सिद्धांत है, हमें परमेश्वर का वो प्रेम को सिखाते हैं। इसी के लिए प्रेरित पौलुस इस बात के ऊपर जोर देते हैं। वो बात ये है कि वो कहते हैं कि उस परमेश्वर ने मुझसे मेरे ऊपर प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दिया। और यही पौलुस, अगर आप कहते हैं रोमियो का पत्री का 8वां अध्याय खोलिएगा, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय के 28वें पद में, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 28वें पद में कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ पर भी पौलुस इस बात को कहते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब परमेश्वर की सारी बातें, सारे सिद्धांतों को अगर हम देखते हैं, ये ना केवल पहाड़ी उपदेश के सिद्धांतों के बारे में मैं कह रहा हूँ, परंतु परमेश्वर के सारे सिद्धांतों के अगर हम एक जगह जमा करते हैं तो एक बात हम अवश्य समझ सकते हैं। वो बात ये है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट होता है, या परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जैसे हम यूहन्ना के 3 अध्याय के 16वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसी तरह से पहला यूहन्ना का 3 अध्याय के 16वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिए हैं और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने की आवश्यकता। मतलब उस क्रूस की बातें, मतलब उस क्रूस की बातें हो या परमेश्वर के उस कई प्रकार की बातों को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह के उस क्रूस को याद करते हैं, तो ये क्रूस हमें यीशु मसीह का प्रेम को याद दिलाता है। ये क्रूस हमें परमेश्वर के उस प्रेम से हमें अपने पास खींचता है। इस बातों को हम समझने पाए, इस बातों को हम जानने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी कुछ सिद्धांतों को दिए हैं उन सारे सिद्धांतों में से हम एक बात अवश्य समझे। वो बात ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। और यही बात जब हम उस क्रूस को देखते हैं, मसीह यीशु का क्रूस को जब हम देखते हैं, तो उस क्रूस के ऊपर जब हमारी नज़र जाती है तो हम हमारे जीवन में एक बात को समझ पाते हैं कि ये क्रूस जो है हमारे लिए एक प्रेम का प्रतीक है। जो प्रेम किसी ने हमसे नहीं किया, केवल यीशु मसीह ने जो हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता और बहुतायत से हमारे जीवन में प्रेम करता है। इसी सिद्धांतों की श्रृंखला को हम लगातार कुछ दिनों से इस पेज पे हम कुछ दिनों से इस सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। और दूसरा, इस पहाड़ी उपदेश में और एक बात कहा, आत्मा की परमेश्वर की आत्मा का कार्य हमारे अंदर होना। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में कुछ कार्य भी होने की आवश्यकता है। वो कार्य की जानकारी भी हमें इसी सिद्धांतों में से मिल सकती है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िए। अगर हम
और रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय उसके दूसरे वचन से 14वें वचन तक अगर हम देखते हैं, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय दूसरे वचन से 14वें वचन तक अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पौलुस आत्मा में जीने के विषय में बातचीत करता है। शरीर और आत्मा में से सबसे बढ़कर पौलुस आत्मा में जीवन बिताने की बातों को कहता है। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय दूसरे वचन से लेकर 14वें वचन तक। रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय दूसरे वचन से लेकर 14वें वचन तक मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझ पाप की और मृत्यु की अवस्था में स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। 4 वाक्य। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। 5वां। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6 शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8वां। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 9वां। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। 10 यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इस बातों का संदर्भ में एक युद्ध के बारे में पौलुस कहता है। वो युद्ध शरीर और आत्मा के ऊपर का युद्ध है। एक तरफ से वो शरीर पर मन लगाने से नाश होता है बोलकर लिखता है, परंतु आत्मा में अगर हम जीवन को जीते हैं या आत्मा में हमारा जीवन जीना होता है, तो आत्मा से जीवन जीना मतलब हमारे लिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर की आत्मा से जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में हम सही से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के जीवन की बातों को पाते हैं, जिससे पौलुस सफाई से समझाते हैं। इसीलिए 14वें वचन में जब वो लिखते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जितने लोगों को परमेश्वर की आत्मा चलाती है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इस विषय में, इसी संदर्भ में पौलुस लिखते हैं। तो ये पर्वतीय उपदेश या पहाड़ी उपदेश का ये दूसरा सिद्धांत ये है कि हमें आत्मा की ओर चलने के लिए ये पर्वतीय सिद्धांत काम लेनाता है। मैंने पहले बताया कि इसका सिद्धांत परमेश्वर के प्रेम को हमारे ऊपर समझाना है।
दूसरा सिद्धांत ये है, शरीर से छोड़कर आत्मा में जीवन किस प्रकार से बिताना है, इस प्रकार की बातों को ये पहाड़ी उपदेश हमें सिखाते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, क्योंकि हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी दया और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए देखते हैं। और एक वचन पढ़ते हम, गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय, गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 16वें वचन से 25वें वचन तक। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय, इस विषय को भी हम जानते हैं। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 25वें वचन से, वहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने के बारे में कहते हैं। जैसे 17वें और 19वें वचन में शरीर के कामों के बारे में लिखते हैं, परंतु जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं उनके अंदर आत्मा के फल किस प्रकार से आते हैं, और उन्हीं आत्मा के फल के बारे में 9 प्रकार के आत्मा के फलों के बारे में वहाँ पर लिखते हैं। परंतु जो लोग शरीर पर मन लगाते हैं, वे शरीर पर मन लगाने के बाद उनके अंदर से शरीर के कार्य यानी देह के किस प्रकार के फल आते हैं, इसके बारे में भी पौलुस दोनों तरफ से लिखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इस पहाड़ी उपदेश में उस वचन में जो जैसे लिखा है, उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 6वें वचन में जो लिखा हुआ है, ये इस उपदेश का मुख्य सारांश है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 6वें वचन में इस पहाड़ी या पर्वतीय उपदेश का मुख्य सिद्धांत इस प्रकार से है कि परमेश्वर जो है इस बड़ी योजना के साथ, जैसे मत्ती 5 अध्याय के 6वें वचन में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस पूरे सिद्धांत में, इस पूरे पर्वतीय उपदेश में सबसे बहुमूल्य चीज़ अगर कुछ है तो ये जो धर्म के भूखे प्यासे होते हैं वे तृप्त किए जाएंगे बोलकर जो लिखा हुआ है, उसी के अनुसार कुछ परमेश्वर की बातों को हम समझने पाए, कुछ परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में याद रखने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यशायाह का 55वें अध्याय के पहला वचन। यशायाह 55वें अध्याय इसके पहले वचन। यशायाह की पत्री इसको छोड़िएगा। इसमें अगर हम आगे की ओर देखेंगे तो अभी हम यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश मत्ती के 5वें अध्याय में अगर 3रे वचन से हम शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ खोलिए 5वें अध्याय, मत्ती का समाचार उसके 5वें अध्याय और उसका 3रा वचन से यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश शुरू होता है। वो किस वचन से शुरू होता है देखिए, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य किन व्यक्तियों का है, इसके विषय में एक सरलता से कुछ बातों को कहते हैं। यहाँ पर धन्य जो लिखा हुआ है, धन्य का मतलब जो लोग यीशु मसीह की भलाई को और यीशु मसीह के वचन को परमेश्वर के राज्य के लिए प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों के लिए धन्य कहा गया है। मैं फिर से कहूँ, यहाँ पर धन्य जो लिखा हुआ है वो धन्य मतलब
परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के राज्य के बातों के लिए जो अपने आप को काम में लाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक धन्यता की बातों को कहा गया है। इसी के लिए हम इस बात को समझे और जाने, ताकि और इस धन्यता में परमेश्वर का प्रेम, ध्यान, उद्धार तथा परमेश्वर की उपस्थिति की बातों को भी हमारे जीवन में रहने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती के 14वें अध्याय के 19वें पद, मत्ती 14:19, मत्ती 14वें अध्याय के 19वें वाक्य, मत्ती 14वें अध्याय के 19वें वाक्य में इस पे यहाँ लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को स्वर्ग की ओर कर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दिया। इस घटना को हम देखते हैं। जब यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खाना खिला रहे थे, उस समय यीशु मसीह ने उस रोटियों को लिया और रोटियों को लेने के बाद स्वर्ग के परमेश्वर की ओर कर कर धन्यवाद दिया। यानी इस जो श्रृंखला में हम तीसरे वचन में जो देख रहे हैं, धन्य वह, मतलब यीशु मसीह का जीवन जीना स्वर्ग के परमेश्वर की लगातार महिमा करने के लिए ही था। इस विषय को हम कभी भी भूलने ना पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और लूका का 24वें अध्याय के 50वें वाक्य को हम पढ़ते हैं। लूका 24:50, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 24वें अध्याय के 50वें वाक्य देखिए। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। यहाँ परमेश्वर आशीष किस प्रकार से देता है, इसके बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। और एक वचन को हम पढ़ते हैं उसमें, ताकि हमें पता चले। उसी का 10वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 10वें वाक्य, उसमें इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन के दीन के बारे में लिखा है, उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उस नम्र व्यक्ति को अपने राज्य में ले चलने का वायदा देता है, अपने राज्य में लेकर आता है। और 10वें वचन को अगर हम देखते हैं तो जो धर्म के काम के लिए सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, इसके विषय में हम देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 19वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय के 19वें वाक्य। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब जो आज्ञाएं परमेश्वर दे रहे हैं, जो सारी आज्ञाओं में पालते हुए किसी एक को चूक जाते हैं, तो वे सारे आज्ञाओं को चूक जाते हैं। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम हमारे जीवन में इस बात को समझने पाए, इस बात को जानने पाए कि
छोटे आज्ञाओं में से जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो उसमें से छोटी बात भी हमारे जीवन में से हमें भूलनी नहीं चाहिए। और एक वचन मेरे साथ खोलिए, याकूब का पत्री 2:10 में, याकूब का पत्री, याकूब उसके 2 अध्याय के 10वें वाक्य में, परंतु जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। सब बातों में दोषी ठहर चुका है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। सब बातों में दोषी ठहर चुका है का मतलब क्या है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर दे रहे हैं, जो सिद्धांत हमें दे रहे हैं, उस सिद्धांत में परमेश्वर का प्रेम को हम देखते हैं और आत्मा के साथ चलने की बातों को भी देखते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें अवश्य है कि परमेश्वर के सारी बातों को याद में रखना है और उसी के अनुसार हमारे जीवन को जीने की आवश्यकता भी है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यदि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं तो हमें उसके राज्य के लिए काम करना पड़ेगा। उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हमें चलना पड़ेगा। ये सारी बातें हमें परमेश्वर के दया के साथ दया से स्मरण दिलाती है, दया को स्मरण दिलाती है और उसी के अनुसार परमेश्वर के कार्य भी हम लोगों के जीवन में होने के लिए मदद करती है। और इसमें जो शब्द का प्रयोग मन का दीन होना, मतलब मन का दीन होने का मतलब है हमें पहचानना है कि आत्मिक रूप से हम आत्म पर्याप्त नहीं है, हमें पवित्र आत्मा के जीवन की आवश्यकता है तथा उसकी शक्ति तथा, देखिए मन का दीन होना मतलब हम अपने स्वयं आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चल सकते, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम चलाए जा सकते हैं और उसी के द्वारा हमारे जीवन में कार्य हो सकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़े, मत्ती 25 का 34वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 25वें अध्याय खोलिए। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय, मत्ती 25वें अध्याय में, मत्ती 25 के 34वें वाक्य, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। ये जगत के आदि से तैयार किया गया वह राज्य मतलब क्या है? किन लोगों को मिलेगा? जो मन के दीन हैं, यानी जो अपने आत्मा के अनुसार ना जीते हुए परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के साथ जीते हैं, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानकर चलते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। कल और हम मंडे और कुछ दिन हम इसी के, आज हम मत्ती के 5वें अध्याय के 3 वाक्य के बारे में सुने, फिर हम चौथे और कुछ बातों को लगातार इसमें से जैसे हमारे समय के अनुसार हम इसको सीखते जाए। हम प्रार्थना करें। आइए। दयालु परमेश्वर प्रभु, तेरी दया और अनुग्रह हमारे साथ बनी रहे। इस नई श्रृंखला को चलाने के लिए प्रभु तो हमें मदद कर, तो सहायता कर, और तेरी बड़ी दया हमारे साथ होने के लिए भी हम प्रार्थना करते। तो आशीष दे, तो अनुग्रह दे, तो सहायता कर। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।